नीतू के जाने के बाद विक्रांत का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने सोचा था कि अब उसकी दुनिया खाली हो गई है, लेकिन उसे यह भी पता था कि मन्नत अब उसकी जिम्मेदारी है और नीतू की आखिरी इच्छा को पूरा करना उसकी पहली प्राथमिकता बन गई है। मन्नत, जो पहले से ही मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत परेशान थी, अब और भी उलझन में फंस जाती है। वह सोचती है कि उसने विक्रांत को हमेशा के लिए खो दिया है। विक्रांत का व्यवहार, जो कभी मृदुल और सहायक था, अब जटिल और गलतफहमियों से भरा हुआ लगता है। मन्नत की चिंता सिर्फ अपने और विक्रांत के रिश्ते तक सीमित नहीं थी। नीतू की तबीयत अचानक गंभीर हो जाती है। उसे सर्जरी की जरूरत है और हॉस्पिटल में पैसे भी जमा करने थे। यह खबर मन्नत के लिए और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन जाती है। उसे खुद को मजबूत बनाना था, लेकिन उसके मन में डर, चिंता और निराशा की भावनाएं लगातार उभर रही थीं। यही वह समय था जब मल्ला, ऐश्वर्या राय सिंह और विशाखा ने अपने छिपे हुए इरादों को अंजाम देने की योजना बनाई। मन्नत जब हॉस्पिटल के लिए पैसे लेने जाती है, तब उसे एक जटिल और चालाक ट्रैप में फंसाया जाता है। मल्ला और उसके साथियों की कोशिश होती है कि मन्नत से पैसे छीन लिए जाएं, लेकिन मन्नत अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस के बल पर यह ट्रायल पार कर जाती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही वह नीतू की मदद करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह नीतू को बचाने में सफल नहीं हो पाती। इस बीच विक्रांत, जो अपनी मां और मन्नत के बीच फंसा हुआ था, अपने मन में सभी गलतफहमियों को पालते हुए उन लोगों के बीच रह रहा है जो उसके लिए खतरे की तरह हैं। आरजू जी, जिसे वह हमेशा सम्मान देता था और अपने दोस्त की तरह मानता था, असल में वही ऐश्वर्या राय सिंह है। यह रहस्य धीरे धीरे खुलने वाला है और मन्नत जल्द ही इस रहस्य का पर्दाफाश करेगी। नीतू जब इस दुनिया को अलविदा कह रही होती है, तब वह विक्रांत के लिए एक भावुक और दिल को छू लेने वाला मैसेज छोड़ती है। मैसेज पढ़कर विक्रांत पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है। वह अपनी मां को अंतिम विदाई देने हॉस्पिटल पहुंचता है। यह दृश्य बेहद संवेदनशील और भावनाओं से भरा हुआ है। इस निर्णय से मल्ला, ऐश्वर्या राय सिंह और विशाखा न केवल प्रभावित होते हैं, बल्कि वे चिंतित और परेशान भी हो जाते हैं। यशिका, जो पहले से ही मल्ला और उनके खेलों के बारे में जानती थी, और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। मल्ला ने युवी को अपना झूठा बेटा बनाया है। यह बच्चा, जिसे विक्रांत अपने बेटे की तरह पालने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा है, असल में मल्ला की चाल और झूठ का हिस्सा है। विक्रांत यह समझ ही नहीं पाता कि वह एक बड़े जाल में फंस चुका है। मन्नत फिर से विक्रांत को इस जाल से निकालने वाली है। विक्रांत के मन में यह गलतफहमी है कि मन्नत और धैर्य की बेटी दुआ है, लेकिन मन्नत को यह पूरी तरह से पता है कि दुआ किसी और की नहीं, बल्कि वह विक्रांत सलूजा की असली बेटी है। यह सच धीरे धीरे विक्रांत के सामने आएगा। इसके साथ ही यह भी उजागर होगा कि जिस बेटे को वह अपना मानकर पाल रहा था, वह युवी असल में मल्ला का झूठा बेटा है। मल्ला और उनके साथियों ने विक्रांत के पैसों का इस्तेमाल अपनी सुख शांति और लाभ के लिए किया। इस पूरी कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। मल्ला और उनके गिरोह की साजिशें विक्रांत के लिए लगातार खतरे पैदा करती रहती हैं। हर कदम पर विक्रांत यह समझने की कोशिश करता है कि वह किस पर विश्वास कर सकता है और किस पर नहीं। मन्नत अपने साहस, बुद्धिमत्ता और धैर्य के बल पर विक्रांत को इन जालों से बाहर निकालने का प्रयास करती है। विक्रांत की भावनाएं, मन्नत के प्रति उसका प्यार और अपनी मां के लिए उसका सम्मान, इन सब का मिश्रण उसे लगातार उलझनों में डालता है। उसे यह समझ नहीं आता कि मल्ला और उनकी साजिशें केवल पैसों और ताकत के लिए नहीं हैं, बल्कि यह सीधे तौर पर उसके परिवार और अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शकों को पता चलता है कि मल्ला, ऐश्वर्या राय सिंह और विशाखा की योजना केवल मन्नत और विक्रांत को फंसाने तक सीमित नहीं है। वे यह भी चाहते हैं कि विक्रांत की दुनिया पूरी तरह से बदल जाए और वह मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट जाए। उनका उद्देश्य है कि विक्रांत की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाए। मन्नत, जो पहले से ही अपने परिवार और अपने प्यार के लिए लड़ रही थी, अब और भी दृढ़ता से खड़ी होती है। वह जानती है कि केवल विक्रांत की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि उनकी खुशियों और भविष्य की सुरक्षा भी उसकी जिम्मेदारी है। यही कारण है कि मन्नत हर परिस्थिति में अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और धैर्य का परिचय देती है। विक्रांत,
जो पहले अपने गुस्से और भ्रम में उलझा था, धीरे धीरे सच को समझने लगता है। वह महसूस करता है कि उसकी माँ नीतू की अंतिम इच्छा को पूरा करना और मन्नत की मदद करना उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसके बावजूद वह लगातार मल्ला और उनके साथियों की साजिशों के खिलाफ सावधान रहता है। यूवी की असलियत, दुआ की सच्चाई और मल्ला का झूठ धीरे धीरे विक्रांत के सामने खुलते हैं। यह कहानी दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है, क्योंकि हर ट्विस्ट और मोड़ पर नाटकीयता और रोमांच मौजूद रहता है। मल्ला और उनकी टीम का उद्देश्य केवल विक्रांत को धोखा देना नहीं है, बल्कि वे उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मन्नत की मौजूदगी, उसकी समझ और उसका साहस विक्रांत को हर बार मुश्किलों से बाहर निकालता है। जैसे ही विक्रांत इस पूरी साजिश को समझता है, वह न केवल मल्ला और उनके गिरोह से सामना करता है, बल्कि अपने परिवार और अपने प्यार के लिए लड़ाई भी करता है। इस लड़ाई में भावनाएं, प्यार, विश्वासघात, धोखा और सच्चाई का मिश्रण होता है। दर्शकों के लिए यह एपिसोड एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह है। हर पल नाटकीय ट्विस्ट, शॉकिंग खुलासे और भावनाओं की तीव्रता से भरा हुआ है। मन्नत और विक्रांत की कहानी सिर्फ प्यार और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बारे में नहीं है, बल्कि यह सच्चाई, विश्वास, धोखा और लड़ाई की कहानी है। अंततः जब सच सामने आता है कि मल्ला का पूरा झूठ था और विक्रांत की मां नीतू अब इस दुनिया में नहीं है, तो विक्रांत की प्रतिक्रिया और उसका निर्णय दर्शकों को पूरी तरह से हैरान कर देता है। क्या वह मल्ला और उनकी साजिशों का सामना करेगा? क्या वह अपने प्यार और अपने परिवार को बचा पाएगा? ये कहानी दर्शकों को यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों न हों, सच्चाई और साहस हमेशा जीतते हैं। मन्नत और विक्रांत की यह यात्रा, उनके रिश्तों की मजबूती और उनकी सोच समझ हर दर्शक को भावनात्मक रूप से जोड़ती है। इस पूरे एपिसोड में शॉकिंग ट्विस्ट, रोमांचक सीन, भावनात्मक संवाद और पारिवारिक ड्रामा मौजूद हैं। यह न केवल दर्शकों को एंटरटेन करता है, बल्कि उन्हें सोचने पर भी मजबूर करता है कि सही और गलत की पहचान कैसे की जाती है और प्यार और परिवार की अहमियत क्या होती है।